पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी शस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। न त्वहं कामये राज्यं स्वर्गं न पुनर्भवं कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तनाशनम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरात् तरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णं सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। बोलिए गीता गोपाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। राम। तो आज एक बार फिर से इस लॉकडाउन गीता सत्संग में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और भगवान का अनंत कोटि धन्यवाद कि हमें इस प्रकार का सत्संग बैठने को मिल गया। असल में जीवन का बस यही एक उद्देश्य होता है कि हमें भजन करने का थोड़ा समय मिल जाए, सत्संग का समय मिल जाए। संतों का कहना है कि अगर आपने भगवान को भजन के लिए समय दे दिया तो अब भगवान के पास इससे ज़्यादा देने के लिए कुछ भी नहीं है। यही सबसे ज़्यादा है भगवान के पास जो उन्होंने आपको दे दिया। भजन के रूप में खुद को ही दे दिया, सत्संग के रूप में खुद को दे दिया, तो अब इससे ज़्यादा भगवान और आपको क्या दें। तो भगवान की उस अहेतु की कृपा के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको इस बारे में एक छोटी सी बात सुना के तब आगे बढ़ते हैं। एक आदमी था, वो किसी सेठ के पास नौकरी करता था। तो वो एक दिन सेठ जी के पास गया, बहुत ही दुखी हृदय से। कहता है कि सेठ जी, मुझे आपके पास काम करते हुए 20 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन आपको मुझ पे अभी तक विश्वास ही नहीं है। तो मेरा तो हिसाब कर दो, मैं तो जा रहा हूँ। सेठ जी बोले कि ये कैसी बात करते हो, मुझे तो तुम पे पूरा भरोसा है। मैंने तो अपने सारे घर की चाबियां का गुच्छा तुम्हें दे रखा है, सारा का सारा, और इससे ज़्यादा क्या चाहते हो। कहता है लेकिन सेठ जी, उनमें से एक भी चाबी तिजोरी में तो लगती नहीं। तो भगवान ने हमें बहुत सारी चाबियों का गुच्छा दे के भेजा हुआ है।
है ना, बहुत सारे साधन, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे रास्ते, बहुत सारे पंथ, लेकिन उसमें से कौन सी चाबी है जो सुख की तिजोरी में लगे? भगवान ने वो हमें दे रखी है, लेकिन हमारा उधर ध्यान नहीं है। यही वो चाबी है, यही सत्संग ही वो चाबी है, यही भजन ही वो चाबी है जो सुख की तिजोरी में लगेगी। हमें सबको सुख की तलाश है, तो उस तलाश की पूर्ति केवल इसी से हो सकती है, सत्संग से। तो इसलिए भगवान से हमेशा सत्संग के बदले सत्संग मांगे, भजन के बदले भजन मांगे, भगवान की भक्ति से भगवान को ही मांगे, भगवान से कुछ ना मांगे। यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए, बस ये थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो आज इस गीता सत्संग के आखिरी अध्याय में, आखिरी पड़ाव में आज हम सब लोग एंटर कर रहे हैं। 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग नाम से है। इसमें आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि दूसरा अध्याय था वो एक तरह से प्रस्तावना था, और 18वां अध्याय उपसंहार है। दूसरे में प्रस्तावना में बेसिक सारे कंसेप्ट उन्होंने जो वो कहना चाहते थे वो कहे। ज्ञान योग भी डिस्कस किया, कर्म योग भी डिस्कस किया, लास्ट के श्लोकों में कुछ भक्ति की अपुट भी उन्होंने बीच में डाला, और स्वधर्म की बात भी उसके अंदर की। लगभग वही सारी बातें समराइज करने के लिए आज 18वां अध्याय जो उपसंहार के रूप में, कंक्लूजन के रूप में आएगा, उसके अंदर उन्होंने वो सारी बातें, सारे कंसेप्ट थोड़े थोड़े दोबारा से रिवाइज करवाए, और लास्ट में फिर निचोड़ निकाल के वो रखेंगे। जब लास्ट के श्लोकों में पहुंचेंगे तो हम उस चीज की भी चर्चा करेंगे। तो 18वां अध्याय शुरू हुआ है अर्जुन के एक प्रश्न से। अर्जुन कह रहा है कि हे भगवान, हे कृष्ण, संन्यास्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम, त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक केश निशोधन। 3 संबोधन भगवान को दे रहा है। हे अंतर्यामी, हे ऋषिकेश, हे केशी निशोधन, केशी को मारने वाले, केशी दैत्य को मारने वाले, हे महाबाहो। ये जो 2 कंसेप्ट आप लेके चले हैं, जिनको जगह जगह डिस्कस करते रहे हैं, हर अध्याय में कुछ ना कुछ उसका आपने कुछ जरूर पुट रखा है, कि एक तो कर्म संन्यास वाला है कि कर्मों को छोड़ दे, और दूसरा है कि कर्मों को करें लेकिन उसमें फल की इच्छा को त्याग दें। तो ये जो संन्यास और त्याग, ये 2 बातें हैं, मैं इनका तत्व जानना चाहता हूँ। तत्व का मतलब ये है कि इनको आप मुझे अच्छे से बताओ। अच्छे से क्या क्या बताओ, कि जैसे संन्यास का क्या अर्थ है, फिर सन्यासी के लक्षण क्या होते हैं, उसके भाव कैसे होते हैं, संन्यास के लिए साधन क्या क्या होते हैं, और उनका परिणाम कैसे होता है। उसी तरह से त्याग के बारे में भी बताओ कि त्याग का अर्थ क्या होता है, त्यागी कैसा होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं, उसका आचरण कैसा होता है, और त्याग के साधन क्या क्या होते हैं, फिर त्याग का फल क्या क्या होता है। इस तरह से त्याग और संन्यास, इन दोनों रास्तों का मुझे, एक तरह से कर्म और ज्ञान, इन दोनों का तत्व मैं जानना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, तुमने 2 बातें पूछी हैं, तो दोनों में से त्याग को हम पहले ले लेते हैं, त्याग को पहले डिस्कस करते हैं। इसमें भी कई तरह की ओपिनियंस आती हैं। भगवान कह रहे हैं कि कई लोगों का कुछ मत है, कुछ लोगों का कुछ है। जैसे कई लोग कहते हैं कि सब काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास कहते हैं। काम्य कर्म क्या होते हैं? अब ये प्रश्न यहाँ पे है कि काम्य कर्म कौन से हैं जिनके त्याग के लिए लोग कहते हैं? तो कर्म कई तरह के हैं। मुख्य रूप से 2 तरह के कर्म हुए। एक तो हो गए निषिद्ध कर्म, प्रोहिबिटेड। दूसरे हो गए विहित कर्म, यानी जो अलाउड कर्म। अच्छा, उसमें से भी जो निषिद्ध को तो हम डिस्कस नहीं करते, निषिद्ध तो करने ही नहीं चाहिए।
बाकी जो विहित कर्म होते हैं उसमें से भी कुछ नित्य कर्म होते हैं, कुछ नैमित्तिक कर्म होते हैं, कुछ काम्य कर्म होते हैं, कुछ प्रायश्चित कर्म होते हैं। नित्य कर्म वो होते हैं जो हमें रोज करने चाहिए, जैसे स्नान करना है, पूजा पाठ करनी है, संध्या वंदन करना है, प्राणायाम करना है, एक्सरसाइज करनी है, तो ये हमारे नित्य कर्म है। दूसरे होते हैं नैमित्तिक कर्म, किसी निमित्त से किए जाएं। निमित्त से मतलब जैसे कुछ कर्म होते हैं कुछ खास त्योहारों पे किए जाते हैं, कोई खास अवसरों पे, शादी ब्याह पे, घर में कोई गमी हो गई उसके लिए जो कर्म किए जाते हैं, शास्त्र विहित कर्म। और या फिर खास अवसरों पे, जैसे सूर्य ग्रहण में कुछ करते हैं, कुछ एकादशी पे करते हैं, कुछ खास खास मौकों पे कुंभ में करते हैं, स्थान के हिसाब से, देश के हिसाब से, काल के हिसाब से किसी निमित्त से करते हैं, किसी बहाने से करते हैं। फिर कुछ होते हैं प्रायश्चित कर्म। प्रायश्चित कर्म वो होते हैं जो, मान लीजिए कोई अपराध हो जाए, उसके लिए कुछ अनुष्ठान, कुछ इस तरह का कर्म प्रायश्चित कर्म कहलाता है। एक शब्द होता है जो कर्तव्य कर्म होते हैं। कर्तव्य कर्म वो होते हैं जो हमें करने ही चाहिए, हमारे वर्ण के हिसाब से, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं कि शूद्र हैं, और हमारे आश्रम के हिसाब से, ब्रह्मचारी के लिए हैं, गृहस्थी के लिए, वानप्रस्थी के लिए, या तो सन्यासी के लिए अलग अलग कर्म हैं जो अलाउड कर्म है। तो ये हो गए कुछ कर्तव्य कर्म। वर्ण आश्रम परिस्थिति के अनुसार इस तरह से इसमें से जो काम्य कर्म है वो कहा गया कि काम्य कर्म नहीं करने, उसके अलावा बाकी सब कर सकते हैं, ऐसे कुछ लोग कहते हैं। कुछ लोगों का मत है कि काम्य कर्मों का त्याग है, बस उसको संन्यास कहते हैं, बाकी कर्म करते रहो चाहे जैसे मर्जी, लेकिन काम्य कर्म मत करो। दूसरा मत क्या है कि यज्ञ, दान और तप ये नहीं छोड़ने, बाकी सब छोड़ सकते हो। बाकी छोड़ना चाहो तो सारे कर्म छोड़ दो, लेकिन यज्ञ करते रहो, दान करते रहो और तप करते रहो। भगवान कहते हैं लेकिन मेरा मत सुनो, अब मैं बताता हूँ अपनी ओपिनियन। जो ओपिनियन मैटर करती है तो सिर्फ भगवान की करती है। भगवान की ओपिनियन जो है वो एक सिद्धांत बन जाती है, एक लॉ बन जाती है। वो लॉ ये है कि यज्ञ, दान और तप जरूर करो। और दूसरी बात, इनके अलावा भी बाकी सारे कर्म भी करो, लेकिन उसके अंदर कर्म की आसक्ति यानी अटैचमेंट, और कर्म के फल की इच्छा, कर्म के फल की जो अटैचमेंट है वो भी छोड़ो। यानी कर्म की और फल की अटैचमेंट छोड़ के सारे कर्म भी करो, यज्ञ, दान और तप तो जरूर ही करो। ये भगवान की लास्ट ओपिनियन। अच्छा, इसमें फिर ये तो काम का करना हुआ, छोड़ना क्या हुआ, त्याग क्या हुआ? कहते त्याग इसमें सिर्फ भावना का त्याग है कि हमें कुछ चाहना नहीं है और किसी चीज से अटैच नहीं होना है, बस इन दो चीजों का, अटैचमेंट का और डिजायर्स का त्याग करना है। तो मेरे हिसाब से ये त्याग है। और फिर भगवान कहते हैं त्याग भी तीन तरह का है। जैसे हर चीज तीन तीन तरह से बताते आ रहे हैं, तो त्याग भी तीन तीन तरह का है। एक तो ये कहते हैं कि जो तामसिक त्याग तो वो है कि अगर मोह के कारण, कंफ्यूजन की वजह से कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आप अपनी ड्यूटी का त्याग कर देते हो, मोह के कारण अपनी ड्यूटी छोड़ देते हो, तो ये तामसिक त्याग, ये कोई फायदा नहीं देगा, ये नुकसान देगा। दूसरा कहते हैं कि अगर शरीर की तकलीफ देखते हुए कि हम ये काम करेंगे तो बहुत मेहनत लगेगी, शरीर को बड़ा कष्ट होगा, तो शरीर के कष्ट की वजह से अगर कोई काम छोड़ा जाए तो उसको कहेंगे कि ये राजसी त्याग है। और तीसरा जो होता है उसमें कहते हैं कि हमें अपनी असाइंड ड्यूटी करनी ही चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है, ये समझ के असाइंड ड्यूटी करें, लेकिन आप बताइए। उसके अंदर फल की इच्छा का त्याग करें।
उसके अंदर डिजायर्स का त्याग करें कि मुझे फलाना फल मिलना ही चाहिए, उस चीज का त्याग करें। तो ये सात्विक त्याग है। 3 तरह का त्याग यहाँ पे भगवान ने त्याग के बारे में बताया। त्याग की चर्चा 12वें श्लोक तक करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि देखो, जैसा कि कुछ लोग कहते थे कि सारे कर्म छोड़ दो, सारे कर्म काम्य कर्म हो गए कि किसी ना किसी कामना से किए जाएंगे, तो इसलिए सारे कर्मों में प्रॉब्लम है, तो इसलिए सारे कर्म छोड़ दो। ऐसा नहीं है। भगवान कहते हैं कि नहीं नहीं, बिना कर्म किए तुम रह नहीं सकते। जैसे तीसरे अध्याय में भी कहा था कि तुम अपने कर्म किए बिना तो एक क्षण भी नहीं रह सकते। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। ऐसे यहाँ पे कहा कि नियत कर्म का त्याग तो संभव ही नहीं है देहधारियों के लिए। शरीर पाया है तो तुम्हें अपनी असाइन ड्यूटीज तो करनी ही पड़ेंगी। करोगे तो, अगर उसमें कामना रहेगी तो बंधन में आ जाओगे, कामना नहीं करोगे तो मुक्ति हो जाएगी। इसलिए बिना कामना के, बिना डिजायर के आपको कर्म करने चाहिए। इसलिए जो अच्छे कर्म करने की टेक्निक ये है कि 2 शब्द दिए, एक कुशल कर्म, एक अकुशल कर्म। कुशल कर्म वो होते हैं जो निष्काम किए जाते हैं, और अकुशल कर्म होते हैं जो सकाम किए जाते हैं, यानी कामना के साथ किए जाते हैं। तो तुम्हें कामना वाले कर्म छोड़ने तो हैं, लेकिन द्वेष की भावना से नहीं छोड़ने। मन में उनके प्रति कोई दुर्भाव नहीं होना चाहिए। बस तुम्हारा कर्तव्य है कि हमें वो नहीं करने तो नहीं करने। उसी तरह से जो कुशल कर्म है, अच्छे कर्म है, निष्काम कर्म है, वो करना कर्तव्य है ये समझ के करने, हमको किसी राग की वजह से उनको नहीं करना, अटैचमेंट की वजह से उनको नहीं करना, या फल की इच्छा से नहीं करना। तो ये बात उन्होंने यहाँ पे क्लियर कर दी। तो इसीलिए फिर फाइनली उन्होंने कहा कि देखो, क्योंकि कर्म तो छोड़ नहीं सकते, लेकिन कर्मफल किसको मिलेगा? कर्मफल 3 तरह का होता है, या तो होता है अच्छा, या होता है बुरा, या होता है मिक्स्ड। अच्छा, बुरा और मिक्स्ड कर्म इस लोक में भी और मरने के बाद भी केवल उसको मिलेगा जो कामना का त्याग नहीं करेगा, या जो आसक्ति का त्याग नहीं, अटैचमेंट का त्याग नहीं करेगा, उसको मिलेगा। लेकिन जो आसक्ति और कामना का त्याग करेगा उसको कोई फल नहीं मिलेगा। उसको, उसके कर्म अकर्म हो जाएंगे। अकर्म हो जाने का मतलब कि जैसे बुने हुए बीज होते हैं, आपने जमीन में डाल दिए तो फिर उगेंगे नहीं, उनका कुछ तो इस तरह से उन्होंने 12वें श्लोक तक त्याग की चर्चा की। अब श्लोक नंबर 13 से लेके 18 तक वो संन्यास की यानी ज्ञान योग की चर्चा करेंगे, या उसको कह सकते हैं सांख्य की चर्चा करेंगे। उसके लिए सबसे पहले वो एक कंसेप्ट बताने जा रहे हैं बहुत अच्छा। उन्होंने कहा कि देखो, कर्म करने में 5 चीजें साथ मिलेंगी तो कर्म होगा। 5 चीजें कौन कौन सी होंगी? अधिष्ठान, कर्ता, करण, क्रिया या चेष्टा जिसको कहा, और दैव। दैव का मतलब जन्म जन्मांतर के संस्कार। अगर ये 5 चीजें मिलेंगी तो तभी कर्म बनेगा, चाहे वो शरीर का कर्म हो, चाहे मन का कर्म हो, चाहे वाणी का कर्म हो। अच्छा, भगवान यहाँ पे सिर्फ शरीर के कर्म को कर्म नहीं कहते। शरीर, वाणी और मन, तीनों से जो क्रियाएं होती है तीनों को कर्म कहते हैं, और तीनों का फल अच्छा बुरा हो सकता है। तो इसने कहा कि शरीर वांग मनोभिर्यत कर्म प्रारभते न रहा। शरीर, वांग और मन, इन तीनों से जो कर्म होते हैं उसके लिए बस पंचैते तस्य हेतु, ये 5 ही हेतु है। इन 5 के बारे में थोड़ा सा समझ के तब आगे चले तो थोड़ी बात क्लियर हो जाएगी। एक होता है अधिष्ठान। अधिष्ठान का मतलब होता है कुछ आधार जिसके ऊपर कर्म किया जाए। जैसे हमारे संदर्भ में, हमारे कंटेक्स्ट में, ये शरीर एक अधिष्ठान है।
इसके ऊपर कर्म किया जाएगा। फिर होता है कि कर्ता। अच्छा, यहाँ ये देखिए कर्ता है कौन। बार बार कहते हैं कि आत्मा तो कर्ता होती नहीं, और प्रकृति क्योंकि जड़ है वो कर्ता अकेले हो नहीं सकती। तो इसलिए क्या होता है कि जैसे 13वें अध्याय में बताया था, पुरुषः प्रकृति स्थोपि, जो प्रकृति में स्थित हो गया, प्रकृति से जिसने संबंध बना दिया, ऐसा पुरुष या ऐसी चेतना, ऐसी चेतन सत्ता, वो अपने आप को कर्ता मानती है, कर्ता होती नहीं है। अपरेंटली दिखाई देती है वो कर्ता है, लेकिन एक्चुअली कर्ता कोई नहीं होता। तो बस वो अपने आप को कर्ता मान लेती है। तो एक मान्यता है, ये एक कर्ता है। उसको कभी जड़ ग्रंथि कह देते हैं, चित्त और जड़ की ग्रंथि है वो कर्ता है। कभी कहते हैं कि जड़ और चेतन का जो संबंध है, उस संबंध में कर्तापन होता है। तो यहाँ पे जब तक कर्ता भाव नहीं होगा, कर्तापन नहीं होगा, तब तक भी कर्म नहीं होगा। तो अधिष्ठान भी चाहिए, फिर कर्ता भी चाहिए। अच्छा, उस कर्ता को करने के लिए कुछ उपकरण चाहिए, और उपकरणों को कहते हैं करण। उपकरण मतलब इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, उनको कहते हैं करण। करण में 10 तो इंद्रियां होती हैं, और 4 ये होते हैं मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। कहीं कहीं सांख्य में 3 गिने जाते हैं, मन, बुद्धि और अहंकार। चित्त को भी मन के अंदर ले लेते हैं। तो ये 13 या 14 ये करण है। इनसे इनके साथ मिलके कर्ता कर्म करेगा। उसके बाद करण भी हो, कर्ता भी हो, लेकिन अगर चेष्टा ही ना हो, ट्राई ही ना करे, मूवमेंट ही ना करे, तो कैसे होगा। तो कहते हैं विविध विविध चेष्टाएं। चेष्टाएं मतलब एक्शंस, एक्शन भी होना चाहिए। और लास्ट में कहा कि पूर्व जन्म के संस्कार, दैव, पांचवा दैव। दैव का मतलब हमारे कारण शरीर के अंदर जो संस्कार पड़े पुराने जन्मों, तो वो मिला के तब कर्म कंप्लीट होगा। इनमें से एक भी मिसिंग होगा तो कर्म नहीं होगा, फिर वो कर्म अकर्म हो जाएगा। यह कंसेप्ट इसलिए बता रहा हूं, भगवान ने बहुत सुंदर तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। हालांकि इस चीज को कई बार अलग अलग तरीके से पीछे बता चुके हैं। 3रे अध्याय में बताया था, प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। प्रकृति के गुण हैं जो कर्म करते हैं। कभी कहा कि गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते, कि प्रकृति के गुण हैं जो बरतते हैं, गुण गुणों में बरतते हैं। कभी कहा इंद्रियां इंद्रियों के अर्थों में बरतती हैं। एक ही बात अलग अलग तरीके से बताई। 5वें अध्याय में कहा था इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्त। यहाँ भी वही बात कह रहे हैं कि इन 5 में से अर्जुन तुम देखो, ध्यान दो कि इसमें आत्मा कहीं नहीं है, कर्ता में आत्मा कहीं नहीं आया। और अगर इसमें से जो मान्यता है, एक कर्ता जो बन रही है, जो मान्यता है, उस मान्यता को अगर आप हटा देते, अगर आप समझ जाते हो कि मैं अलग हूं और ये शरीर अलग है, प्रकृति और पुरुष का जो एक रिश्ता है ये एक कल्पना है, जब आप ये मान जाते हो, अंदर से मान जाते हो, तो मानते ही वो कर्म कंप्लीट होने बंद हो जाते हैं। कंप्लीट होने बंद मतलब वो फल देने वाले नहीं होते, तो एकदम से बेकार हो जाते हैं, कि वो फिर फल देने वाले कर्म नहीं होते, अर्थात बंधन करने वाले नहीं होते। तो ये कंसेप्ट यहाँ पर भगवान ने बहुत क्लियर बताया। और आगे फिर अगले श्लोकों में ये भी बहुत क्लियरली बताया कि जो तत्रैव सति कर्तारम्, कि जो केवल आत्मा को कर्ता मानता है वो मूर्ख है। जो नासमझ है वो आत्मा को कर्ता मानते हैं। इस तरह उन्होंने बहुत ही क्लियर बात ये लिखी है। और एक बात और उन्होंने एश्योरेंस दी है कि अगर तुम्हारे अंदर अहंकृत भाव नहीं है, अहंकृत मतलब मैंने किया, ये मेरे द्वारा किया गया, यानी तुम्हारे अंदर ये कर्ता भाव अगर समाप्त हो जाता है, जिससे नाहंकृतो भावो, जिसके अंदर ये भाव आ गया, तो वो चाहे सारी दुनिया को भी मार ले तो भी वो मारने वाला नहीं माना जाएगा। कहने का अर्थ है, या मारने की बात हो रही थी
क्योंकि अर्जुन को लग रहा था कि मैं इतने लोगों को मार दूंगा तो मुझे पाप लग जाएगा। उसका जवाब भगवान ने दिया कि अगर तुम्हारे अंदर अहंकृत भाव नहीं होगा, अगर तुम ये सोचोगे कि ये तो सब प्रकृति द्वारा हो रहा है, एक मान्यता मात्र है और मैं करता नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, अगर इस स्थिति में आप दृढ़ हो जाओगे तो फिर इतना सारे युद्ध के बाद भी तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। ये बहुत बड़ी एश्योरेंस भगवान ने यहाँ पे अर्जुन को दे दी। तो एक तरह से 18वें श्लोक तक उन्होंने सांख्य की बात की, संन्यास की बात की, त्याग की बात हो गई, संन्यास की बात हो गई। अब इसी संन्यास की बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, बीच में कर्मयोग भी बीच में आएगा। तो 18वें श्लोक से लेके लगभग 39वें श्लोक तक, 40वें में फिर और दूसरी बात कही, 39 तक, 18 से 39 तक उन्होंने तीन ट्राइड्स बनाए हैं सारे, जिसमें उन्होंने बताया कि ज्ञान भी 3 तरह का, कर्म भी 3 तरह का, कर्ता भी 3 तरह का, बुद्धि भी 3 तरह की, धृति भी 3 तरह की और सुख भी 3 प्रकार का, सात्विक, राजसिक और तामसिक। इन सब में मैसेज ये रहेगा कि आप राजसिक और तामसिक को छोड़ के सात्विक भाव में रहने की कोशिश करें। आपका ज्ञान भी सात्विक हो, आपके कर्म भी सात्विक हो, आप कर्ता भी सात्विक बने, आपका धृति बुद्धि भी सात्विक हो, आपकी धृति मतलब धैर्य करने, धारण करने की शक्ति वो भी सात्विक हो, सात्विकी हो, और सुख भी सात्विक हो। तो इनको शॉर्ट में टच करते हुए और आगे बढ़ेंगे। जैसे ज्ञान में उन्होंने कहा कि जिस ज्ञान में सब प्राणियों में, सब पदार्थों में अलग अलग देखते हुए भी एक परमात्मा का दर्शन करे, एक अविनाशी सत्ता जो बटी हुई चीजों में बटी हुई नहीं है, एक जैसी सब में विद्यमान, जो सबका दर्शन कर सके, ये सात्विक ज्ञान है। और राजसिक ज्ञान वो है जो सब में अलग अलग सबको समझे, ये चीज अलग है, ये अलग है, ये अलग है, यह वह तू मैं, ये सब अलग है। सात्विक कहता था यह है वह तू मैं कुछ नहीं, सब एक ही है। तो ये दोनों में फर्क है। तामसिक ज्ञान किसको कहेंगे? तामसिक को ज्ञान ही नहीं कहेंगे, एक्चुअली उसको अज्ञान ही कहेंगे। उसमें क्या है कि वो केवल शरीर में आसक्त रहेगा, उसको शरीर के बाहर कुछ दिखाई ही नहीं देगा, कि बस जो कुछ है शरीर है, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, चार्वाक का सिद्धांत, कि जब तक जियो सुख से जियो, अपना खाओ पियो मौज करो। अगर ऋण लेके भी घी पीना पड़े तो ऋण लेके भी घी पी लो। अब मरने के बाद किसने देखना, वापस थोड़ी ना आना है। ये तामसिक ज्ञान है, अगर इसको ज्ञान कहें तो। कर्म भी 3 तरह के हैं। सात्विक कर्म वो होते हैं जिसमें निष्काम कर्म हो, कामना कोई ना हो, फलिच्छा ना हो, और कर्ता भाव भी ना हो। ये 2 बातें इंपॉर्टेंट है, कि कर्ता भाव मैं करता हूँ ये भाव नहीं आए, और मुझे कुछ फल चाहिए ये भी ना आए। उसके बाद ना तो उसमें राग द्वेष रहेगा, ना कोई विकार आएगा, तो अपनी ड्यूटी पूरी करता रहेगा ऐसा इंसान। इसको कहेंगे सात्विक कर्म। राजसिक कर्म में ये 2 बातें उल्टी होगी, कि उसको फल की इच्छा भी होगी और कर्ता भाव भी होगा कि मैंने किया, साथ में अहंकार रहेगा कि हाँ मैं करने वाला हूँ, खूब मेहनत करेगा, खूब परिश्रम करेगा और खूब मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा अचीव करने की कोशिश करेगा। ये राजसिक कर्म होगा। तामसिक कर्म क्या होगा? ना तो वो रिजल्ट के बारे में सोचेगा, ना वो किसी नुकसान के बारे में सोचेगा कि इसको करने से मेरा या किसी और का नुकसान हो रहा है, ना वो इस बात की चिंता करेगा कि मेरे इस कर्म से कोई हिंसा तो नहीं हो रही, मेरे इस कर्म से किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा। वो इस बात को देखेगा ही नहीं, या ये कर्म मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो कुछ भी नहीं सोचे, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, वो वाली बात।
कि बिना सोच विचार के कर्म करे तो उसको तामसिक कर्म कहेंगे। इन्हीं के आधार पे कर्ता हो जाएगा, करने वाला। कर्ता में भी सात्विक नहीं रहेगा कि उसको अटैचमेंट भी नहीं होगी, फल की इच्छा भी नहीं होगी और कर्ता भाव भी नहीं होगा। ये तीन चीजें। बाकी खूब धैर्यवान होगा, उत्साही होगा और निर्विकार रहेगा, सम रहेगा कि अगर काम पूरा होता है तो भी, नहीं होता है तो भी वो सम रहेगा, रिजल्ट जैसा भी आए उसको एक्सेप्ट करेगा एज इट इज। ऐसा कर्ता सात्विक कर्ता। राजसिक कर्ता कैसा होगा कि जो अटैचमेंट रखेगा हर कर्म में, हर फल में, फल की इच्छा भी रखेगा, उसके अंदर लालच भी होगी, उसके अंदर हिंसा भी करने की प्रवृत्ति होगी कि मुझे अचीव करने के लिए चाहे किसी का नुकसान भी पहुंचाना पड़े तो भी मैं कर्म करूं। और वो इसलिए सुखी भी होगा, दुखी भी होगा। तो इस तरह से ये राजसी कर्ता होगा। तामसी कर्ता क्या होगा? आलसी होगा और प्रमादी होगा। प्रमादी मतलब लापरवाह टाइप का होगा, निद्रा भी होगी, उसको प्रमाद भी होगा और साथ में दीर्घ सूत्री होगा। दीर्घ सूत्री का मतलब ये होता है कि जो एक काम दे दिया, अगर वो 10 मिनट का काम है तो 2 घंटे लगाएगा करने में, दीर्घ सूत्री होगा। आलसी अलग है, आलसी है कि उठेगा ही नहीं काम करने के लिए। दीर्घ सूत्री वो हो गया कि जो उठा तो सही लेकिन वो काम में फिर धीरे धीरे लटका लटका के काम करेगा। वो हमेशा चिंता में ग्रस्त रहेगा, हमेशा दुखी रहेगा, विषाद में रहेगा, चिंता में रहेगा और डरता रहेगा। तो ये है तामसिक कर्ता की पहचान। फिर कहते हैं कि साहब, अच्छा, जो तामसिक कर्ता की और भी एक दो बातें लिखी हैं कि वो गंवार टाइप का होगा, बिना ट्रेनिंग के, अशिक्षित टाइप का। तो वो फिर बुद्धि भी 3 तरह की बताई। सात्विकी बुद्धि वो होगी जो 4 चीजों को अच्छे से पहचानती होगी। एक तो ये कि प्रवृत्ति मार्ग क्या होता है, निवृत्ति मार्ग क्या होता है, मतलब कौन से कर्म करने हैं, कौन से नहीं करने, उसको अच्छे से मालूम है। दूसरी बात, क्या करना है क्या नहीं करना, उसके लिए क्या उचित है क्या अनुचित है, ये बुद्धि को पता है। तीसरी बात, किस कर्म के करने से भय रहेगा, किस कर्म के करने से निडरता आएगी। तो प्रवृत्ति, प्रवृत्ति यानी प्रवृत्ति और निवृत्ति, कर्तव्य, कर्तव्य, भय और अभय, और बंधन और मोक्ष, इन 4 चीजों को जानती होगी जो बुद्धि। बंधन किस किस कर्म से हो सकता है, किस तरह के कर्म से बंधन होगा, और मुक्ति किस तरह के कर्म करने से होगी। जो इस बुद्धि में ये सारी बातें आ जाएं, वो बुद्धि सात्विकी बुद्धि है। लेकिन राजसी बुद्धि ना कंफ्यूज होगी। राजसी बुद्धि मोह में रहेगी कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पता नहीं चल रहा, डिसाइड नहीं कर पा रहे। कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, डिसाइड नहीं कर पा रहे। जबकि तामसी बुद्धि में कोई कंफ्यूजन नहीं होता, वो उसको सब कुछ उल्टा ही दिखाई देता है। धर्म को अधर्म समझेगा लेकिन कॉन्फिडेंस से समझेगा, उसको ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि यही करना है बस, और अधर्म को धर्म समझेगा और उस पर कॉन्फिडेंट रहेगा। तो यह तामसी बुद्धि वाला। एक चीज होती है धृति। धृति का मतलब धारण करने की शक्ति, धारणा। वो भी 3 प्रकार की है। धृति क्या होती है? धृति बुद्धि की एक फैकल्टी होती है, यानी बुद्धि की एक वृत्ति होती है। जैसे मन तो कोई डिसाइड नहीं कर पाता, ये काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वो बहुत सारी ऑप्शंस देता है मन जो होता है, लेकिन डिसाइड नहीं करता। बुद्धि क्या करती है? एक डिसीजन दे देती है कि हाँ ये होना चाहिए। फिर बुद्धि की ये फैकल्टी जो धृति होती है, वो उसको फिर इस्टेब्लिश करती है उसके अंदर खुद को। कहने का मतलब है कि फिर उसके ऊपर दृढ़ रहती है। उसके दृढ़ रहने की, जो धारणा करने की शक्ति है, वो भी 3 तरह की है। कहते कि जो धारणा शक्ति ध्यान में, भगवान के ध्यान में रहे हमेशा,
परमार्थ विषयक बुद्धि रहे हमेशा जिसकी, और समत्व में रहे, अव्यभिचारिणी रहे, मतलब अनन्यता रहे भगवान के अंदर जिसकी, मन को प्राण को कंट्रोल करके रखे, वो धृति सात्विक धृति है। राजसी धृति क्या है कि वो उसकी धृति राजसी होगी जो कामना से भरा हुआ होगा, जिसको बहुत डिजायर्स होगी, उसकी धृति उन डिजायर्स को नहीं छोड़ेगी। जो हमारे चार पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, उसे मोक्ष को छोड़ के बाकी तीनों को धारण करेगी कि धर्म भी चाहिए, अर्थ भी चाहिए, काम भी चाहिए, मोक्ष की तरफ ध्यान नहीं देगी। तो ये राजसी धारणा है। लेकिन जो तामसी धारणा, वो क्या करेगी? उन लोगों को, जो तामसी धारणा वाले लोग हैं, उनको भगवान ने कहा दुर्मति, दुर्बुद्धि है वो निद्रा में, भय में, चिंता में, विषाद में, दुख में, घमंड में हमेशा ऐसे लगी रहेगी। पता कुछ नहीं होगा, लेकिन सीखना भी नहीं चाहेंगे, जो उनके धृति तामसी होगी। तो एक तरह से ये धृति के भेद बताए। फिर सुख के भेद बताए। सुख भी तीन तरह के। सुख तीन तरह के कौन कौन से हैं? कहते हैं कि साहब, एक जो भगवान में लगने का सुख है, परमार्थ विषयक सुख, ध्यान में बैठे, भजन में बैठे, जप में बैठे, भगवान का चिंतन किया, सत्संग किया, अभ्यास का जो सुख है, अभ्यास से इसमें, मतलब इसका तरीका अभ्यास है, अभ्यास करना पड़ेगा। तो अभ्यास से जो सुख होता है, और वो सुख शुरू में तो बड़ा मुश्किल लगेगा, जहर जैसा कड़वा लगेगा, लेकिन बाद में वो जिसका रिजल्ट आएगा तो अमृत जैसा होगा, मीठा होगा। अगर आपको कोई कहे कि सुबह 3 बजे उठ के माला जपनी है, तो शुरू में थोड़ा सा कड़वा लगेगा, लेकिन जब धीरे धीरे बैठेंगे, आनंद आएगा, उसके अंदर जो उसके फायदे दिखाई देंगे, तो फिर वो अमृत जैसा लगेगा और सारे दुखों का अंत हो जाएगा। ऐसा सुख सात्विक सुख कहलाएगा। जो राजसी सुख है वो क्या है कि इंद्रियों के जो विषय है ना, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इंद्रियों को उनके विषयों में इंडल्ज करना, उनसे जो सुख मिले, उनसे भी सुख तो मिलता है, लेकिन वो सुख शुरू में तो अच्छा लगता है, उस समय भोगते टाइम अच्छा लगता है, लेकिन बाद में परिणाम में दुख देता है। तो इसलिए शुरू में वो अमृत जैसा, बाद में विष जैसा, वो राजसी सुख हो गया। और जो तामसिक सुख है, निद्रा से, आलस्य से, प्रमाद से, ये तो उसको सुख भी नहीं कहते। कहते वो शुरू से लेके अंत तक हमेशा आपको मोहित करके ही रखेगा, आपको हिप्नोटाइज करके ही रखेगा। इसके बाहर आप कुछ सोच ही नहीं सकोगे कि आपको जो सोने में, काम ना करने में, ऐसे निकम्मे होने में जो सुख मिल रहा है, बस आप उसी को एंजॉय करते रहोगे। तो ये हो गया तामसिक सुख। फिर 40वें श्लोक में भगवान ने कहा कि पृथ्वी लोक से लेके और देवलोक तक, यानी देवताओं तक, ब्रह्मा जी तक, वहां तक जितने भी प्राणी हैं, सबको सात्विकी, राजसी और तामसी, इन वृत्तियों का सामना करना पड़ता है, इन वृत्तियों के अधीन होना ही पड़ता है। यहाँ ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि जो देवता लोग हैं, वो, उनको सिर्फ दैवी गुण नहीं है, उनके अंदर भी कुछ ना कुछ तामसी है, उनके अंदर भी कुछ ना कुछ राजसी है। तो दैवी गुण जो है ना, सात्विक, राजसिक, और आसुरी गुण है जो तामसिक, वो सारे के सारे देवलोक तक सबके अंदर होते हैं। ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो इनसे छूट सके। तो यहाँ कह के एक तरह से उन्होंने वो तीन बातें जो बतानी थी उसका वर्णन किया। अब 4 श्लोकों में भगवान ये बताएंगे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनके क्या क्या स्वाभाविक कर्म हैं, क्योंकि कर्म के बारे में भी चर्चा करनी है। पीछे भी जो दूसरे अध्याय में जो जो सब्जेक्ट आए थे ना, कि उसको कहा था कि तुम देखो क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है युद्ध करना, तुम युद्ध से भाग नहीं सकते। सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्ध मीदृशम।
वहाँ केवल क्षत्रिय धर्म की बात की थी। तो यहाँ आप चारों धर्मों की बात करेंगे। ब्राह्मण के जो धर्म है वो 9 गुण होते हैं, ब्राह्मण के 9 स्वाभाविक कर्म होते हैं गीता जी के अनुसार। बाकी और ग्रंथों के अनुसार और कई तरह के होते हैं। एक तो कहा कि मन का कंट्रोल, शम जिसको कहते हैं, इंद्रियों का कंट्रोल उसको कहते हैं दम, शौच शुचिता पवित्रता, अंदर बाहर की पवित्रता, क्षमा सरलता, तप। इनके कहीं ना कहीं हम थोड़ा थोड़ा वर्णन हर जगह करते आए हैं, तो हम इनको केवल एन्यूमरेट करेंगे यहाँ पर। उसके अलावा ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता। आस्तिकता मतलब भगवान और शास्त्रों में और अपने पंथ में पूरा विश्वास, ये आस्तिकता कहलाती है। तो ये 9 गुण ब्राह्मण के बताए, 7 गुण क्षत्रिय के बताए। क्षत्रिय के बताए कि एक तो शूरवीरता, उसके अंदर तेज। तेज वो क्वालिटी है कि जो दूसरे को इफेक्ट करे, यानी अगर किसी का तेज जितना ज्यादा होगा उसके सामने आने वाले के ऊपर उसका उतना ज्यादा प्रभाव पड़े। तो शूरवीरता हो गई, शौर्य, तेज हो गया, धैर्य हो गया, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धैर्य होना बहुत जरूरी है। दक्षता, दक्षता मतलब युद्ध नीति में, राजनीति में एक्सपर्ट होना चाहिए क्षत्रिय जो है। युद्ध में पलायन ना करे, युद्ध में पीठ ना दिखा के भागे, ये भी एक क्षत्रिय का कर्तव्य है। उसके अलावा दान देने का उसका स्वभाव हो, और उसके अलावा शासन करने की योग्यता हो, शासन करने का स्वभाव, ईश्वर भाव जिसको कहते हैं। तो ये 7 गुण क्षत्रिय के बताए, 3 गुण वैश्य के बताए। वैश्य के लिए क्या स्वाभाविक कर्म है? एक तो है कि साहब खेती, दूसरी है गौरक्षा या गोपालन, और तीसरी है व्यापार। ये 3 चीजें क्षत्रिय लोगों का स्वाभाविक कर्म है। और शूद्रों का स्वाभाविक कर्म है बाकी तीनों वर्णों की सेवा करना, सोसाइटी की सेवा करना। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई वर्ण ऊंचा है कोई वर्ण नीचा है। इसका मतलब ये है कि एक तरह से डिवीजन ऑफ लेबर है, डिवीजन ऑफ ड्यूटीज है। हर एक की अपनी अपनी जगह पे इम्पोर्टेंस है। अगर शूद्र नहीं हो, जैसे शूद्र चरणों से, भगवान के चरणों से निकले हैं, तो अगर चरण नहीं हो तो पूरी बॉडी को सपोर्ट कौन करे? तो पूरे समाज को सपोर्ट करने का काम शूद्र करें, पूरे समाज की रक्षा करने का काम क्षत्रिय करें, और पूरे समाज की, राष्ट्र की पोषण करने का काम, उनकी इकोनॉमी बढ़ाने का काम वैश्य करें, और उनकी जो ज्ञान विज्ञान का और प्रोस्पेरिटी का ध्यान वो लोग ब्राह्मण करें। ब्राह्मण के कर्म होते हैं यज्ञ कराना, यज्ञ करना, दान लेना, दान देना, हवन करा, मतलब ये पढ़ाना और पढ़ना, ये सारे कर्म ब्राह्मण के होते हैं। एक तरह से ये इन्होंने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के स्वाभाविक कर्म बताए। और इसके आगे एक दो बातें इन्होंने बहुत अच्छी बताई कि अपना अपना कर्म करते रहो। ब्राह्मण ब्राह्मण का कर्म करता रहे, वैश्य वैश्य का, शूद्र शूद्र का, और क्षत्रिय क्षत्रिय का। उन्हें अगर अपने कर्म में कोई दोष भी दिखाई देता हो तो भी स्विच ओवर ना करें, क्योंकि ऐसा कोई भी कर्म नहीं है जिसमें कोई ना कोई दोष ना होता हो। दोष तो जरूर होगा, जैसे धुएं में अग्नि जरूर होगी, तो उसी तरह से अगर कोई अपना सदोष भी कर्म है तो भी उसको छोड़ना नहीं। अपने अपने कर्म को करते रहने से, अगर ठीक तरीके से किया जाए, अपने अपने नियत कर्म को करने से सिद्धि मिलती है, संसिद्धि मिलती है। संसिद्धि का मतलब होता है कि भगवत प्राप्ति हो जाती है। आप देखिए, बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं बताया, इतना बताया कि आपकी जो असाइंड ड्यूटीज हैं वो आप करते रहें तो आपको भगवान की प्राप्ति हो सकती है, भगवान का रियलाइजेशन हो सकता है, साक्षात्कार हो सकता है। कैसे हो सकता है उसका एक सूत्र बताया 46 नंबर श्लोक में, यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं तथा।
तो उन्होंने कहा स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। एक सूत्र लगाना है आपने हर जगह पे। उन्होंने देखना है कि यतः प्रवृत्तिर्भूतानां, कि वो शक्ति जिससे इन सारे भूत प्राणियों की, सारी सृष्टि की उत्पत्ति होती है और सारी सृष्टि का संचालन होता है, वो सर्व के अंदर समाई हुई है, सबके अंदर एक सी समाई हुई है। तो इसलिए अभी जिसके साथ मेरा व्यवहार हो रहा है उसके अंदर भी वही सत्ता बैठी है। तो मेरा कर्म जो होगा, मेरा इसके प्रति जो मेरा इंटरेक्शन होगा, वो मेरी पूजा होगी, वो मेरी अर्चना होगी। मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ, मैं कोई भी कर्म संसार का करता हूँ तो ये भगवान की पूजा है। अगर आप बच्चे को खाना खिलाते हैं तो आप ये समझें कि आप भगवान को भोग लगा रहे हैं। अगर आप घर का कोई भी काम करते हैं तो समझें कि आप भगवान के घर का काम कर रहे हैं। अगर आप इस शरीर को पोषण दे रहे हैं, शरीर को खाना खिला रहे हैं, तो समझिए भगवान की ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि हर कर्म को भगवान का कर्म समझ ले, और न केवल भगवान का कर्म बल्कि भगवान की पूजा समझ ले, भगवान की अर्चना समझ ले। तो इस तरह से कह के उन्होंने कर्म योग के अंदर, अपने स्वधर्म के अंदर, अपना जो नियत कर्म है हमारा, उसके अंदर भक्ति का पुट लगा दिया, भक्ति को इंक्लूड कर दिया। तो भक्ति को इंक्लूड करने से वो सारे कर्म हमारे दिव्य हो जाएंगे और वो डिवाइन कर्म हमें भगवान तक पहुंचा देंगे। इस तरह से उन्होंने हमारे कर्मों में, आप ये कह सकते हैं कि संसारिक कार्यों में पारमार्थिक कैसे हो जाए, यानी हमारा उद्देश्य जो होता है वो कई तरह के उद्देश्य होते हैं। जैसे हम कोई भी कर्म करते हैं तो किस लिए करते हैं? कोई कर्म इसलिए करते हैं, कोई कर्म उसलिए करते हैं। हम नौकरी करते हैं तो पैसा कमाने के लिए करते हैं, खाना खाते हैं तो पेट भरने के लिए करते हैं, सोते हैं तो शरीर को आराम करने के लिए करते हैं। तो ये अलग अलग कर्म अलग अलग उद्देश्य से करते हैं। हमारा उद्देश्य एक ही हो जाए, सारे उद्देश्य खत्म हो जाए कि हम जो भी करते हैं भगवान को खुश करने के लिए करते हैं, हम जो भी करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की पूजा के लिए करते हैं। यद यद कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम। कर चरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा श्रवण नयनजम वा मानसम वा अपराधम विहितम अविहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। जो भी कर्म मैं करता हूँ वो सब तुम्हारी आराधना के रूप में करता हूँ, इसलिए जाने अनजाने में अगर मेरे से कोई अपराध होता है तो उसको आप क्षमा करो, क्योंकि सारे कर्म मैंने किए ही आपकी खुशी के लिए, मेरा पर्पज एक ही था। तो सारे कर्मों का उद्देश्य एक हो जाए। तो इसके तुलसीदास जी ने कहा था, एक साधे सब सधे। लेकिन सब साधे सब जाए, अगर उद्देश्य बहुत सारे होंगे तो फिर कोई भी पूरा नहीं होगा, फिर कोई भी पूरा नहीं, कहीं ना कहीं कोई ना दोष आ जाएगा। तो यहाँ पे कहा गया कि सब सारे कर्मों का उद्देश्य एक ही रख के आप कर्म करते रहो, तो ये कर्म भगवान की पूजा हो जाएंगे। आप श्लोक नंबर 49 से 55 के बीच में भगवान ने कुछ ज्ञान निष्ठा का वर्णन किया। संन्यास की बातें अब शुरू कर दी, है ना। जो त्याग की बात हो गई थी, बीच में कुछ कर्म की बात हुई, स्वधर्म की बात हुई, अब ज्ञान निष्ठा के लिए क्या क्या करना है वो सब कुछ बताया। ज्ञान के क्या क्या साधन हैं, यहाँ पे उन्होंने 17 साधन ज्ञान के गिनवाए। किसी भी ज्ञान के साधन ज्ञान के लक्षण के रूप में गिनाए थे, यहाँ भी उसी तरह से इन्होंने ये गिनाया। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि एक तो आपकी बुद्धि सात्विकी हो, ये ज्ञान का पहला साधन। सात्विक बुद्धि के लक्षण पहले बताए हैं, यानी सबके अंदर भगवान का दर्शन करने वाली बुद्धि हो। फिर कहा आपके अंदर वैराग्य की भावना हो। वैराग्य मतलब दुनिया के सुखों में दुख को देखने लगे, है। दुख दोषानुदर्शनम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। ऐसा करने से जन्म में, मृत्यु में, रोगों में, वृद्धावस्था में कितना कष्ट होता है, उनका दुखों का बार बार दर्शन करें, उससे वैराग्य होगा।
और दूसरा भगवान से प्यार करें तो उससे वैराग्य, संसार से वैराग्य होगा। तो वैराग्य होना चाहिए। एकांत में रहने की आदत होनी चाहिए। एकांत का मतलब ये भी होता है कि जो निर्जन स्थान है वहां पे जाके बैठ गए। दूसरा ये होता है कि जहां और कोई भी डिस्टर्ब ना कर सके अपने अंदर, वहां जाके बैठ गए, वो भी एकांत सेवन है। और पवित्रता होनी चाहिए। खाना पीना बहुत कंट्रोल्ड होना चाहिए। लघवाशी बोला, लघवाशी मतलब मिताहारी, थोड़ा सा खाने वाला और लिमिटेड खाने वाला, कंट्रोल्ड खाना। भोजन की बड़ी इंपॉर्टेंस है। फिर है धैर्य होना चाहिए आपके अंदर, कि धीरज से आप अपनी साधना करते रहो। इसे भी बताया था छठे अध्याय में भी, धैर्य तो बहुत जरूरी है। शनै शनै करो, सब धीरे धीरे धैर्य से, बिना उकताए हुए चित्त से करो, अनिर्विण्ण चेतसा, पीछे बताया। इंद्रियों का संयम होना चाहिए। शरीर, मन और वाणी से विषयों का त्याग करना चाहिए। विषयों का त्याग मतलब शरीर तो उधर जाए ही ना, मन भी ना जाए, यानी मन में भी उनका चिंतन ना हो, और वाणी से भी विषयों का चिंतन ना करे, डिस्कस ना करे। तो उससे क्या होगा, उससे राग और द्वेष अपने आप मिटते चले जाएंगे। राग और द्वेष का भी त्याग हो जाएगा। यानी अटैचमेंट और दुश्मनी, किसी से कुछ नहीं, किसी से कोई घृणा नहीं, कुछ नहीं। निरंतर भगवान के ध्यान के योग में लगा रहे, ध्यान में लगा। कुछ चीजें नहीं होनी चाहिए, ये जो है ये होनी चाहिए, कुछ नहीं होनी चाहिए। अहंकार ना हो, हठ ना हो, दर्प ना हो, काम, क्रोध, संग्रह की प्रवृत्ति ना हो, ममता ना हो, ये सब ना हो, और केवल शांति ही शांति। तो ये 17 गुण गिनवाए हैं जो, जिनसे आपकी ज्ञान की निष्ठा सिद्ध हो जाए, अर्थात आपका सन्यास सिद्ध हो जाएगा, आप सन्यासी कहलाने लगोगे। तो उसकी फिर इंपॉर्टेंस बताइए क्या होगा, कि आपका जीवन ब्रह्ममय हो जाएगा। ब्रह्म भूत है प्रसन्न आत्मा, न शोचती न कांचती। उसके बाद ना तो आपको कोई शोक होगा, ना आपको कोई किसी चीज की इच्छा होगी, ना तो कोई चिंता होगी, ना कोई इच्छा होगी। तो होगा क्या, तो उससे आपको पराभक्ति की प्राप्ति होगी। यहाँ पे बड़ा एक ट्विस्ट भगवान ने दे दिया दो बार। श्लोक नंबर 54 और 55 में, ज्ञान का रिजल्ट भक्ति। अगर ज्ञान की ऐसी निष्ठा सिद्ध होगी इतना सब करके, तो आप भक्ति में चले जाओगे, है ना। ये कहा कि आपको पराभक्ति प्राप्त हो जाएगी। पीछे भी कहते थे कि अगर आपके अंदर ज्ञान होगा तो भक्ति मैं प्रदान कर दूंगा। यहाँ पे भी वही कहा गया कि अगर आप ज्ञान में निष्ठ हो जाओगे तो आपको पराभक्ति की प्राप्ति होगी। पराभक्ति होती है जो अल्टीमेट भक्ति। अल्टीमेट भक्ति में क्या होता है, भक्त और भगवान एक हो जाते हैं, है ना। वहां भक्त और भगवान में भेद मिट जाता है। अभेदा भक्ति, अभेद भक्ति हो गई, ऐक्य हो गया। ऐक्य होने से क्या हुआ, एकदम अखंड एक रस आनंद हो गया। उसके बाद फिर भक्त और भगवान कल्पना करके दो हो जाते हैं, जैसे राधा और कृष्ण दो हो जाते हैं। फिर भक्त भगवान से प्रेम करता है, भक्त, और भगवान भक्त से प्रेम करता है। उससे करने से उनका आनंद प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है। इसको कहेंगे पराभक्ति, जिसमें भक्त और भगवान में भेद तो नहीं है, लेकिन कल्पित द्वैत की एक कल्पना की गई, द्वैत की कल्पना की गई। इस भक्ति को द्वैत से भी ज्यादा सुंदर भक्ति होती है। भजन के लिए द्वैत में आ गए, यानी दो हो गए। भजन के लिए दो हो गए, वैसे जो तत्व से एक हो गए। तो ये पराभक्ति ज्ञान के बाद आपको मिलेगी। उस पराभक्ति से होगा क्या, भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति से मुझे जान जाएगा। भक्ति से, इसका मैं श्लोक पढ़ ही देता हूँ।
हाँ कहते हैं कि इस पराभक्ति से मैं जितना हूं, जहां तक हूं, जो हूं, इसको तत्व से जान जाता है। मतलब मुझे समग्र रूप से टोटैलिटी में जान जाता है, मेरे हर स्वरूप को पहचान जाता है वो ज्ञानी जो होता है, और उसको जान के वो मुझ में ही समा जाता है। विशते तदनंतरा, इसमें ये स्टेप्स नहीं है कि पहले जानेगा फिर उसको पहचानेगा फिर उसमें एंटर कर जाएगा। ये इंस्टेंट सब कुछ एक साथ हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ जब और तब वाला सवाल यहाँ पे नहीं आएगा, है ना। भक्ति मार्ग में या ज्ञान के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या होती है? सबसे बड़ी बाधा होती है जब और तब। हम अपने साथ ये शर्तें लगा देते हैं कि जब हमारा भजन इतना हो जाएगा तब भगवान मिलेंगे, जब हमारी ये अवस्था होगी तब हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। ये जब और तब ये बाधक हैं। तो इसलिए कहते हैं कि ये सारी चीजें इंस्टेंट एक ही पल में हो जाए, तुरंत, तत्काल। तत्व से जानते ही वो मुझ में ही प्रविष्ट हो जाता है, बस। और ये भी कहा कि जो मेरा आश्रय लेने वाला भक्त है ना, ये तो ज्ञानी का क्या होता है ये बताया। फिर बताया कि जो मेरा भक्त होता है उसकी सारी बाधाएं मैं खुद दूर कर देता हूँ, मेरी कृपा से दूर हो जाती है। जो भक्ति से प्रारंभ करेगा तो उसकी सारी बाधाएं भगवान कर देंगे, दूर कर देंगे। और जो ज्ञान से प्रारंभ करेगा तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वो इस भक्ति में प्रवेश कर जाएगा, और उससे फिर उसको परम पद की, अव्यय पद की, अविनाशी पद की प्राप्ति यानी भगवान की प्राप्ति होगी। तो इसलिए भगवान ने फिर एक रिजल्ट निकाल दिया यहाँ पे। श्लोक नंबर 57 में कहा, चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धि योगम उपाश्रित्य मच्चित्तः सततम भव। चित्त से सारे कर्म मुझ में समर्पित करके, ये बात बार बार भगवान कहते हैं कि सारे कर्म मुझ में समर्पित कर दो, और बुद्धि योग का आश्रय ले लो, अर्थात बुद्धि में समता स्थित करके उस बुद्धि का आश्रय ले लो, और बस केवल भगवान के हो जाओ। कहते ना, तुलसी सीता राम को भजहु मानि विश्वास, कबहू बिगड़त ना सुने रामचंद्र के दास। जो भगवान के भक्त हैं उनका कभी पतन नहीं होता, कभी उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ना मे भक्त प्रणश्यति, भगवान ने कहा। पीछे भगवान ने एक वायदा दिया था कि जो भक्त मेरी अनन्य भक्ति करते हैं तो उसका कभी भी नाश नहीं होता। तो यहाँ पे एक तरह से भगवान ने कहा कि सारे कर्मों को मुझ में समर्पित करके मेरा ही आश्रय लेके सारे कर्म करो तो मुझे ही प्राप्त कर जाओगे। मेरी कृपा से सारी के सारे बाधाओं को आप पार करोगे। लेकिन साथ ही साथ एक वार्निंग दे रहे हैं कि देखो, अगर तो मेरी शरण में आ जाओगे, ये हम सब जीवों के लिए है, अगर मेरी शरण में आ जाओगे तो मैं जिम्मेदारी ले लूंगा। अगर आप मेरी भक्ति ना करके, मेरी शरण ना लेके आप अहंकारवश अपने आप कुछ करने की कोशिश करोगे, और मुझे अगर अहंकारवश तुम नहीं सुनोगे तो तुम्हारा नाश हो जाएगा, तो तुम्हारा पतन हो जाएगा। अहंकारवश अगर तुम मुझे नहीं सुनोगे तो तुम्हारा पतन हो जाएगा। तो भगवान ये कुछ बातें बता रहे हैं, जिनको साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि इसको सुन के मान लो तो अच्छा ही है। इससे मुझे एक बड़ी छोटी सी चीज याद आ गई। दो दोस्त आपस में बैठे शराब पी रहे थे, तो एक रोने लगा। दूसरा कहता है, भाई क्यों रोता है? कहते क्या बताऊं, अगर बचपन में मैंने अपनी माँ की बात सुनी होती तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। तो बोला, अच्छा क्या कहती थी तेरी माँ? कहता, मैंने सुनी ही नहीं तो बताऊं क्या, मैंने सुनी ही नहीं। तो यहाँ पे कहते अगर तू नहीं सुनेगा तो तेरा तो नाश हो जाएगा।
और हाँ, ये बात भी अर्जुन को भगवान कह रहे थे कि अगर तू अहंकार के वश में होके ये सोचता है ना कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि जब शुरू में दूसरे अध्याय में 9वें श्लोक में 7वें श्लोक में तो कार्पण्य दोषों कह के उसने भगवान की शरण ले ली और कहा कि मुझे शिक्षा दो। 9वें अध्याय में अर्जुन ने कहा कि लेकिन युद्ध नहीं करूंगा, शरण तो हूं लेकिन युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर तुझे ये अहंकार रहता है ना कि तू अपनी मर्जी से युद्ध नहीं करेगा, तो तुम भूल जाओ, क्योंकि तुम्हारी जो प्रकृति है, तुम्हारा जो स्वभाव है, वो तुमसे युद्ध करवाएगा। फिर अगर तुम अपने अहंकार के वश में होगे तो इसका मतलब तुम अपनी प्रकृति के वश में हो। प्रकृति के मतलब अपने स्वभाव के वश में हो, तो तुम्हारा क्षत्रिय का स्वभाव तुमसे युद्ध करवाएगा, जबरदस्ती करवाएगा। क्योंकि ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। जैसे कोई घूमने वाला झूला होता है, गोल गोल वाला, उस तरह का एक यंत्र, एक शरीर है, उसके अंदर अंतर्यामी रूप से मोटर के रूप में भगवान बैठे हुए हैं। जब वो घुमाते हैं तो यंत्र घूमने लगता है, और फिर इस यंत्र से अगर आप अटैच हो गए, यानी यंत्र पे आप चढ़े हो गए, तो आपको भी घूमना ही पड़ेगा। तो आपको मजबूरी में माया की शक्ति से, भगवान की माया की शक्ति उसको चलाती है, तो आपको बार बार घूमना पड़ेगा। घूमना मतलब एक बार ऊपर, एक बार नीचे, एक बार इधर, एक बार उधर, अर्थात एक बार इस योनि में, एक बार उस योनि में, एक बार ऐसा जन्म, एक बार ऐसा जन्म। तो हर बार जन्मना और मरना पड़ेगा। तो इसलिए कहा कि तुम जरा ये ध्यान रख लो कि ये ऐसे लोगों को जो अपने शरीर से और संसार से संबंध नहीं छोड़ रहे, उनको अपना मान के बैठे हैं, तो उनको तो मैं खूब नचाऊंगा। लेकिन जो भगवान की शरण हो जाएगा, अंतर्यामी भगवान जो अंतर्यामी सबके अंदर बैठा है, हृदय में बैठा हुआ है ना, कहा कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। तो आपके हृदय के अंदर जो भगवान बैठा है, तुम उनकी शरण में जाओ। तमेव शरणम गच्छ। कैसे? सर्वभावेन, हर प्रकार से उनकी शरण जाओ। यानी अपनी बुद्धि बिल्कुल मत लगाओ, भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ते चले जाओ। कर्म करो, पूरी ताकत से करो, लेकिन रिजल्ट क्या होगा, कैसे होगा, इसके ऊपर दिमाग मत खपाओ, उसके अंदर भगवान के ऊपर छोड़ते चले जाओ, क्योंकि फिर भगवान ही सब कुछ अपने आप संभालते रहेंगे। तो उसकी कृपा से, उस परमात्मा, अंतर्यामी परमात्मा की कृपा से तुम्हें परम शांति मिलेगी। अगर हम आज में जिएंगे तो हमें शांति मिलेगी, अगर हम कल और कल में जिएंगे तो अशांत रहेंगे। अगर आप भगवान की शरण में चले जाएंगे तो फिर सब कुछ आज हो जाएगा, फिर आप केवल आज ही आज में रहोगे, फिर कल और कल नहीं रहेगा। तो इसलिए कहा तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। अव्यय पद को प्राप्त हो जाओगे, भगवान के उस शाश्वत पद को प्राप्त हो जाओगे, अर्थात भगवान को प्राप्त हो जाओगे। अब यहाँ भगवान थोड़ा सा अर्जुन को हल्का सा झटका देने के मूड में। वो कहते हैं कि देखो, मैंने जो तुमने पूछा था वो सब बता दिया, और जो मैं बताना चाहता था वो भी मैंने बता दिया, है ना। ये सारा ज्ञान अब मैंने बता दिया, अब तेरी मर्जी, जैसे तू कर, कि तू मुझे मान ना मान, ये तेरी मर्जी। ऐसा सुनते ही भगवान के, उसके अर्जुन, भगवान के ऐसे वचन सुनते ही अर्जुन के चेहरे पे जो भाव आए होंगे, तो भगवान उनको समझ गए, क्योंकि अर्जुन तो घबरा गया होगा कि भगवान मुझे इस समय ऐसे ज्ञान देने के बाद अचानक ऐसे क्यों छोड़ दिया, कि अब तेरी मर्जी, जो तू कर, मैंने तो सब कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़ा है। तो ऐसा सोच रहा था, उसने बोला तो कुछ नहीं। तो फिर भगवान अब बोले दोबारा से, कहते कि देखो भैया, ऐसा नहीं है, एक बार फिर से तुम्हें मैं सर्वगुह्यतम वचन बताता हूँ। पहले कहा था कि एक रहस्यमय वचन है, कभी कहा ये गुह्य वचन है,
कभी कहता है गुह्यतर है, गुह्य से भी ज्यादा गुह्य मतलब रहस्यमय से भी ज्यादा रहस्यमय, छुपाने लायक, गोपनीय। या कभी कहा गुह्यतम, सबसे ज्यादा गुह्यतम। यहाँ पे कहा सर्व गुह्यतम, यानी जितने गुह्यतम सिद्धांत हैं उनमें से भी सबसे ज्यादा गुह्यतम। गुह्यतम का मतलब गोपनीय, हर एक के आगे प्रकट करने वाली बात नहीं है। ये निचोड़ है गीता के, ये जो 2 श्लोक अब आ रहे हैं गीता का निचोड़ है, क्योंकि ये दोनों श्लोक शरणागति के श्लोक हैं और इस शरणागति को भगवान सर्वगुह्यतम परम वचन कहते हैं। ये मेरे परम वचन है, सर्वगुह्यतम है। ये शब्द और कहीं भी यूज नहीं किए उन्होंने, किसी भी सिद्धांत के लिए नहीं किए, केवल यहाँ पे किए। और कहते हैं बता तो मैं पीछे भी आया हूँ लेकिन तुम्हें शायद ध्यान नहीं गया, तुम्हारी दृष्टि नहीं गई, तो आप फिर से बताता हूँ, क्योंकि तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो इसलिए बताता हूँ। तुम मुझे अच्छे लगते हो, इष्टोसी और जन्ममिति, तुम मेरे बहुत प्रिय मित्र हो, मैं इसलिए बताता हूँ। अर्जुन जैसा प्रिय मित्र भगवान कृष्ण का और कौन होगा। अर्जुन जैसा सखा, अर्जुन कृष्ण ऐसे सखा थे। महाभारत में बड़ा सुंदर सा एक प्रसंग आता है। एक जगह तो संजय जो एक वहां से देख के आए तो आके बता रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं कि देखो मैं भगवान से मिलने गया था, कृष्ण से मिलने, तो वहां पर मुझे अंदर बुला लिया डायरेक्ट। वहां पे मैंने जो सीन देखा है, मैं देख के अभी तक रोमांचित हो रहा हूँ। वो सीन संजय ने क्या देखा था, कहते हैं कि अर्जुन तो कृष्ण की गोदी में सिर रख के लेटे हैं और श्री कृष्ण के चरण सत्यभामा और रुक्मिणी जी दबा रही हैं। तो वो जो सीन देख के मैं आया हूँ, वो सीन सुन देख देख के मुझे रोमांच हो रहा है। तो भगवान और कृष्ण ऐसे सखा हैं, कहते तो मेरा दृढ़ सखा, मेरा पक्का दोस्त है, इसलिए तुझे बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। मैंने कहा ये पहले भी बता चुका हूँ, तुम्हारा ध्यान नहीं गया। 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में ये ऐसी की ऐसी पूरी लाइन आई है, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसि में। इस लाइन में थोड़ा सा फर्क है, बस बात वही है। और इसके बाद कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो यहाँ कह के भगवान ने अपनी वाणी को विराम दे दिया एक तरह। इसके बाद और कोई उपदेश गीता का आगे नहीं दिया। स्टार्ट हुआ था 11वें श्लोक से, जहां उन्होंने कहा था अशोच्या नन्वशोच स्वम प्रज्ञावादांश्च भाष्यसे। वहां भी शोक की बात थी, शुच्य शुचः। यहाँ भी अब कहा कि शोक मत कर। ये गीता का 11वें दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से लेके और यहाँ 66वें श्लोक तक जितना भी गीता का उपदेश है वो सारा अर्जुन का शोक दूर करने के लिए। अर्जुन कौन, मतलब हम, अर्जुन हम। अर्जुन कोई भी जीव जो सरलता से भगवान की शरण में चला जाए और विषाद होने पर, तकलीफ होने पर, टेंशन होने पर अपने रथ के घोड़ों की बागडोर भगवान को सौंप दे और भगवान के आगे हाथ जोड़ के आंखों में आंसू भर के बैठ जाए कि भगवान आप बताओ मैं क्या करूं, तो ऐसा हर जीव अर्जुन है। और हर जीव के लिए भगवान ने कहा कि इष्टोसी में दृढ़मति, तो मेरा पक्का दोस्त है। भगवान हमें कभी छोड़ ही नहीं सकते, इतने पक्के सखा हैं वो, हरदम हर क्षण हर पल हर घड़ी हमारे साथ रहते हैं। हम उनको भूल जाए तो भूल जाए, भगवान हमें नहीं भूलते। तो इसलिए कहा कि तो मुझ में ही मन को लगा, मेरा ही भक्त बन, मुझे ही नमस्कार कर और मेरी ही पूजा कर, और ये मैं तेरे सामने सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, तू ऐसा करने से मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। रही जहां तक धर्मों की और स्वधर्म की और कर्तव्य कर्मों की बात, सब कुछ छोड़ दे। सब कुछ छोड़ दे का मतलब सब कर्मों का फैसला मेरे ऊपर छोड़ दे कि किस समय क्या करना है, वो फैसला तो मेरे ऊपर छोड़ दे।
तुम अपने कर्मों का आश्रय लेके ये मत सोचो कि ये कर्म मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा फल होगा। ये भी फैसला भगवान के ऊपर छोड़ते चले जाओ। अपने जितने स्वधर्म हैं, जितने कर्म हैं, जितने कर्तव्य हैं, उनका क्या फल होगा उसको भगवान के ऊपर छोड़ दो, और मुझे किस समय क्या करना है ये भी भगवान पे छोड़ दो। भगवान अपने आप बताएंगे। भगवान ने अर्जुन को, अगर भगवान नहीं होते तो महाभारत का रिजल्ट कुछ और ही होता। अगर भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ नहीं होते, ना तो भीष्म पितामह को कोई मार पाता, ना तो कोई द्रोणाचार्य को मार पाता, ना कोई अश्वत्थामा को, ना कोई जयद्रथ को। ऐसे अलग अलग स्थानों पे भगवान, और ना कोई कर्ण को मार सकता था। ऐसे ऐसे अलग अलग स्थानों पे भगवान ने अपनी जिम्मेदारी समझ के जो किया काम। आपको याद होगा जो बर्बरीक की कथा आप सबने सुनी होगी। भीम का एक पोता था, घटोत्कच का बेटा बर्बरीक। उसने देवी की उपासना करके कुछ शक्तियां, अलौकिक शक्तियां पाई थी। उन अलौकिक शक्तियों से उसके पास सिर्फ 3 एरोज होते थे, 3 तीर होते थे। उनमें से एक ही तीर पूरे के पूरे महाभारत का परिणाम बदलने के लिए काफी था, पूरे युद्ध का फैसला कर सकता था। इतनी शक्ति उसके अंदर थी। उसने कहा था कि मैं भी युद्ध करने जाऊंगा। अपनी माँ से पूछा कि मैं किसकी तरफ से लड़ूं। तो उन्होंने कहा कि जो हारता हो तुम उसको इस तरफ से लड़ लो। अब वो तो फैसला करके चल पड़ा, लेकिन भगवान कृष्ण को नींद नहीं आ रही थी, वो सब जानते थे। अगर एक बार बर्बरीक मैदान में उतर गया तो फिर बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वो तो फिर कौरव हारने लगेंगे तो उनकी तरफ आ जाएगा, उधर से आएगा तो एक तीर चलाते ही पूरी महाभारत का फैसला हो जाएगा, अधर्म की तरफ खड़ा हो जाएगा। तो उसको बातों में लगा के फिर उन्होंने उसका शीश दान में ले लिया था, गर्दन उसकी दान में ले ली थी। और हालांकि उसकी इन शक्तियों को और तो कोई जानता नहीं था, भगवान जानते थे। बर्बरीक को फिर वरदान भी दिया था कि उसने कहा था कि मैं ये चाहता था कि मैं महाभारत में फैसला, अपने महाभारत के युद्ध में पार्ट लूं। पार्ट नहीं, कम से कम देख तो पाऊं, ऐसा तो कुछ कर दो। तो भगवान ने उनके शीश को ऊंची जगह पे स्थापित कर दिया और कहा था कि तुम इस सारे के सारे युद्ध को देख सकोगे। जब युद्ध समाप्त हो गया तो उसके बाद एक दिन क्या हुआ कि सारे पांडव भाइयों में थोड़ी सी आपस में चर्चा चल रही थी। भीम ने कहा कि 100 के 100 भाइयों को मैंने मारा, कौरवों को। मैं नहीं होता तो युद्ध का फैसला नहीं होता, दुर्योधन को मैंने मारा। उसके बाद अर्जुन ने कहा कि अगर मेरा गांडीव नहीं होता तो भीष्म पितामह कैसे मरते, कैसे मरते। इस तरह से सब लोग अपना अपना कर रहे थे। तो श्री कृष्ण आ गए। उन्होंने कहा क्या बात हो रही है, क्या बहस हो रही है। तो उन्होंने कहा कि साहब ऐसा हो रहा है, ऐसी ऐसी बात हो रही है, आप बताओ। बोले कि मैं तो सिर्फ सारथी बना हुआ था, मैंने तो देखा नहीं। चलो बर्बरीक से पूछते हैं, उन्होंने देखा है सारा युद्ध। जब बर्बरीक पूछने गए वो बोले कि भाई मैंने तो किसी का गांडीव चलता नहीं देखा, किसी का भाला चलता नहीं देखा, किसी की गदा चलती नहीं देखी। मैंने अगर कुछ देखा तो एक सुदर्शन चक्र चलते देखा, और उसी ने पूरी महाभारत का फैसला कर दिया। तो करने वाले तो भगवान श्री कृष्ण हैं। ये सोच के बस केवल उनकी शरण में होना है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। उस सर्वशक्तिमान की शरण में होना है। ये उपदेश है। स्वामी जी कहा करते थे कि सब ज्ञान का सार वेद होते हैं, वेदों का सार उपनिषद, उपनिषदों का कोई बात नहीं, पापा को हगी करके नीनू कर लो। गीता जी का सार शरणागति। तो ये गीता जी का सार है। इसके बाद अब संजय जी कुछ बता रहे हैं। संजय ने इसको, भगवान ने एक वार्निंग दी है कि अगर किसी में तपस्या की भावना ना हो, कोई तपस्वी ना हो, कोई भक्त ना हो, या कोई मेरी निंदा करे, या कोई इस शास्त्र को सुनना ना चाहे, ये 4 लोग ऐसे हैं जिनके सामने इस ग्रंथ को कभी नहीं बताना। इस ग्रंथ की कथा उनके सामने नहीं करना। जो तपस्वी ना हो, जो भक्त ना हो,
जो मेरी निंदा करता हो या कोई इसको सुनना ना चाहता हो। तो मेरा सौभाग्य है कि ये चारों गुण आपके अंदर हैं, आप सबके अंदर हैं, जो इस गीता को सुन रहे हैं और एंजॉय भी कर रहे हैं। व्हाट आई बिलीव, एंजॉय भी कर रहे हैं। आप सब तपस्वी हैं, आप सब भक्त भी हैं, आप सब, निंदा का तो सवाल ही नहीं होता। और सुनना चाहते हैं तो इसीलिए 5:30 से पहले 10 मिनट पहले सब लॉग इन कर लेते हैं। तो इसलिए इस गीता शास्त्र के बारे में भगवान ने कुछ ये बातें बताई। अब संजय कह रहे हैं कि साहब, और हाँ, पहले तो इसके बारे में भगवान ने श्लोक नंबर 68 से 71 के बीच में बहुत सुंदर सी बात की है कि जिस पराभक्ति की बात पीछे की थी, ज्ञान के बाद जो पराभक्ति होती है, अगर किसी के अंदर ये पराभक्ति हो, ऐसा व्यक्ति मेरे भक्तों में इस कथा को सुनाए, इस गीता को सुनाए, तो वो व्यक्ति सीधा परम धाम को चला जाता है। दूसरी बात, अगर कोई इस ग्रंथ का अध्ययन करे, स्टडी करे, पढ़े, पाठ करे, तो मैं उससे ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाता हूं। और जो मेरी गीता का प्रचार सब में भक्तों में करता है, तो उससे ज्यादा प्रिय मुझे और कोई नहीं लगता। इस पृथ्वी पे उससे ज्यादा प्यारा मुझे और कोई नहीं लगता। अगर मान लो कोई पढ़ भी ना सके, भक्तों में सुना भी ना सके, प्रचार भी ना कर सके, केवल सुन ही ले, तो भी वो उत्तम से उत्तम लोकों को चला जाता है। अर्थात जहाँ पुण्यात्मा लोग जाते हैं, इतना बड़ा पुण्य होता है कि जहाँ बड़े बड़े पुण्यात्मा जाते हैं, ऐसे लोग उनको मिल जाते हैं। ऐसा कह के भगवान एक प्रश्न पूछ रहे हैं अर्जुन से। वो प्रश्न हम सबके लिए भी है। कहते हैं कि क्या तूने एकाग्र चित्त से, एकाग्र होके, कंसंट्रेशन से ये सारा गीता ज्ञान सुना? अगर सुना तो क्या तेरे डाउट्स दूर हुए? यह प्रश्न हम सबके लिए है। ये प्रश्न हम सब अपने आप से पूछेंगे और उसका उत्तर फिर अपने आप को देंगे, अपने आप को ही देंगे। तो उसके जवाब में भगवान को अर्जुन ने कहा कि नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। मुझे, मैंने सब कुछ सुना, मेरी स्मृति वापस आ गई। मैं जो चीज भूल गया था वो भूल मेरी दूर हो गई और मेरा मोह नष्ट हो गया। ये सब कुछ हुआ आपकी कृपा से है और अब मेरे में अंदर कोई डाउट्स नहीं है। अब मैं ऐसे खड़ा हूं कि आप जो कहोगे वो करूंगा, तैयार। इस तरह से गीता के लिए, युद्ध के लिए, भगवान गीता का उपदेश सुनने के, भगवान की गीता का उपदेश सुनने के बाद अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हुआ। और संजय कह रहे हैं कि साहब, ये कृष्ण और अर्जुन के बीच जो रोमांचित करने वाला संवाद है, ये सुन सुन के अभी तक मुझे गूज बम्प्स हो रहे हैं, अभी तक मुझे मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और खास तौर से वो जो भगवान ने अपना आश्चर्यमय रूप दिखाया, विराट रूप, वो क्योंकि मैंने भी व्यास जी की दिव्य दृष्टि से ये सब कुछ देखा और उनकी दृष्टि से ये सब कुछ सुना, तो वो सोच सोच के मेरे अंदर उमंग हो रही है, उत्साह हो रहा है, हर्ष हो रहा है और रोमांच हो रहा है। तो इस अद्भुत रूप को याद कर करके मैं रोमांचित हो रहा हूँ। इस प्रकार से कह के लास्ट में फैसला सुना दिया संजय ने। उसने कहा, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण है, जहाँ धनुर्धारी अर्जुन है, अर्थात जहाँ भगवान के साथ कर्म करने वाला भक्त है। धनुर्धारी मतलब गांडीवधारी, अर्थात कर्म करने के लिए तैयार जीव है, लेकिन है वो भगवान की शरण। यहाँ कृष्ण और अर्जुन जहाँ दोनों मौजूद हैं, तो वहां पर श्री, विजय, विभूति और ये सब कुछ होता है। ध्रुवा नीति, ये ध्रुव नीति है, ऐसा मेरा मत है। यहाँ पे संजय जी ने यहाँ कह के गीता जी को विराम दिया। गीता एक परम रहस्य का विषय है। ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है और ये कोई साधारण अनुष्ठान नहीं है जो हमारा ये आज कंप्लीट हुआ है।
भाग्य से कभी ऐसा संयोग बनता है कि देखिए 18 दिन इतने लोग खाली थे, 18 दिन में गीता जी का एक एक अध्याय उनका अवलोकन करने का, गीता जी की गोदी में बैठ के अमृत पान करने का हमें मौका मिला। इन भावों से है तो सब कुछ संतों का प्रसाद, शीत प्रसादी है, संतों की प्रसादी है जो कुछ भी यहाँ से आया है, और है ये सब भगवान की कृपा के कारण। लेकिन अगर इस दौरान कोई गलत बात मेरे मुंह से निकल गई हो या ऐसा कुछ अपराध मेरे से बना हो, तो उसके लिए आप सबसे भी और भगवान श्री कृष्ण जो मेरे इष्ट हैं, मैं उनके चरणों में प्रणाम करके उसके लिए क्षमा प्रार्थना भी करता हूँ। क्योंकि ऐसे ग्रंथ की व्याख्या, भगवान की वाणी की व्याख्या कोई नहीं कर सकता। अगर किसी को ये डाउट है कि वो गीता की व्याख्या कर सकता है, तो उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी है, सबसे बड़ी मूर्खता है, मैं कहूँगा। मुझे विश्वास है कि ये सब कुछ ध्यान से सबने सुना होगा, क्योंकि ये उपनिषदों का एक, जैसे भगवान ने कहा था, जैसे महाभारत में लिखा है, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। सारे उपनिषद गाय बन गए, गाय की तरह से, और उन गायों का दूध निकालने वाले दुग्धा ये गोपाल नंदन, और पार्थ जो है अर्जुन, वो बछड़ा बना है। उसके बछड़े के गाय के पास आने से उसका दूध अपने आप उतरने लगता है, और वो दूध क्या, वो गीतामृत है। वो दूध इतना प्योर दुग्धामृत हम सबने पान किया, हम सब कृतकृत्य हुए और भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो बिफोर आई एंड एक छोटा सा एक लाइट मूड में छोड़ के जाना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने अभी बताया, एक ना गुरुजी और शिष्य थे। तो शिष्य ने कहा, गुरुजी गीता पढ़ाओगे? उन्होंने कहा चलो आज ऐसा करते हैं, आज शुरू करते हैं। रात को बैठ के उन्होंने गीता पढ़नी शुरू की। पहले तो गीता का महात्म्य बताते रहे, गीता की इम्पोर्टेंस, गीता की महिमा, गीता पढ़ने की क्या रेलिवेंस है, सब कुछ बताते रहे। और उन्होंने ये श्लोक सुनाया, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। तो सुबह हो गई। अब बोले कि अच्छा पहले ये बताओ, तुम्हें आज जो मैंने पढ़ाया कुछ समझ में आई गीता के नहीं आई? अगर समझ में आई तो फिर आगे चले। तो बोला गुरुजी सब समझ में आई, बस एक बात समझ में नहीं आई। आपने कहा दो गधा, ये दो गधा कौन है? तो बोले कि एक बेटा तू है, एक मैं हूं। क्योंकि मैं सारी रात बोलता रहा, तू सुनता रहा, समझा तू भी नहीं और समझा मैं भी नहीं। तो आज यहीं पे थोड़ा सा विराम देते हैं। मैं जानबूझ के थोड़ा सा लाइट मूड में खत्म किया, क्योंकि आज का सब्जेक्ट थोड़ा सा लंबा भी था और शुष्क भी था। तो हंसते रहिए, खेलते रहिए, फिर कभी जब मौका मिलेगा तो फिर मिलेंगे। बाकी ये सत्संग बंद नहीं होगा, ये सूचना भी देनी थी। कल से प्रभा दीदी, आप में से बहुत से लोग जानते हैं, बहुत से लोग नहीं भी जानते। तो कल से प्रभा दीदी हनुमान चालीसा के कुछ गूढ़ रहस्यों को हम सबको समझाएंगी। समय सेम रहेगा और लिंक भी सेम रहेगा, इसी जगह इसी समय। कल से दोबारा से फिर मुलाकात होती है। फिर जैसे जैसे आगे भगवत प्रेरणा होगी उसी तरह से चलता रहेगा। तो आप सबको मेरा हार्दिक अभिनंदन और सादर प्रणाम। राम अमित गुण सागर ठाह कि पावहि कोई, संतन सन जस किछु सुनेऊ तुम्हें सुनायो सोई। बोलिए गीता गोपाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय।